हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स आर्थी। मेरा नाम प्रखर है और आज मैं आपके साथ मैपिंग सीरीज की फाइनल क्लास डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो रीजन्स जो छूट गए हैं, जो बच गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन रीजन्स के नाम कुछ इस तरह से हैं, राइट। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं टू द ब्रांट लाइन। तो ब्रांट लाइन इज अ डिवीजन बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू? बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ के बारे में वो क्या बोल रहे हैं? दैट इंडिया विल बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो डिवीजन किया था वो किया था विली ब्रांट ने। और उनका जो डिवीजन था वो किस बेसिस पर था? इट वॉज on the basis of richness and richness in every aspect। ठीक है, इकोनॉमिकल रिचनेस एंड रिसोर्स रिचनेस, हर तरीके से ये जो कंट्रीज हैं दे आर वेरी रिच इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, आप एक स्पेशलिटी यहां पर ब्रांट लाइन की देखोगे कि जितना भी रीजन ये नॉर्थ में कवर कर रहा है, नो रीजन फॉल्स इन ट्रॉपिकल, लाइक बिटवीन ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड ही है जो भी रीजन है। केवल ऑस्ट्रेलिया में आकर ये लाइन टिल्ट होती है। ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में एंटर करती है। उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का डिजास्टर फेस करती ही रहती हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्रीज में डिजीज हैं। ठीक है, लाइक मलेरिया, डेंगू, ऑल ऑफ दीज डिजीज आर रिलेटेड टू ट्रॉपिकल कंट्रीज और ट्रॉपिकल रीजन। तो ये सारी की सारी कंट्रीज उन सारे डिजीज से फ्री हैं इसीलिए। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज इज ऑल्सो वेट एंड डैम्प, जिसमें प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं सब लोग। ठीक है, सम टाइम इट इज वेरी ड्राई। ठीक है, रेनफॉल जब होता है इट बिकम्स हाईली वेट, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में आपको कहीं भी ब्रांड लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी। द ऑस्ट्रेलिया रीजन इज एन एक्सेप्शन। ये रीजन एक एक्सेप्शन है। क्यों है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो दिस इज द डिमार्केशन ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जितना भी रीजन पड़ रहा है ऑल कम्स अंडर ग्लोबल नॉर्थ। दे आर हाईली रिच कंट्रीज। और उससे साउथ में अगर हम देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में, या इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ऑल ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया कम अंडर ग्लोबल साउथ। ठीक है, अगर हम बात करें चीता रीइंट्रोडक्शन की, तो चीता रीइंट्रोडक्शन में जो नमीबिया से हमने चीता मंगवाया, इसीलिए बोला जा रहा था कि दिस कम्स अंडर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लेसेस, नमीबिया एंड इंडिया, दे कम अंडर ग्लोबल साउथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विली ब्रांट एंड ब्रांट लाइन। ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें तो इसमें क्यों नहीं है, ये इतना रिच कंट्री क्यों है? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऑस्ट्रेलिया का अगर हम ट्रॉपिकल पार्ट की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन, अगर आप देखना चाहें इसको तो यू कैन गूगल इट एज वेल, कि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप खोलिए, और उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मैप में आप पाएंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज टुवर्ड्स पोल। ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ लाइक ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ढंग से बसाया था। मोस्ट ऑफ द रीजन इज इनहेबिटेबल, रहा नहीं जा सकता वहां पर, बट वो रीजन जो ट्रॉपिक्स में नहीं है, वो सारा का सारा रीजन, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर ग्लोबल नॉर्थ, एंड ये जो रीजन है बचा हुआ, वो सारा का सारा ग्लोबल साउथ में आता है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ किस तरह से डिवाइडेड है? वॉट एवर पार्ट फॉल्स नॉर्थ टू इक्वेटर विल बी कंसिडर्ड एज ज्योग्राफिकल नॉर्थ। Whatever part of the world falls like south to equator, that will be considered as geographical south। ठीक है, तो यहां पर हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रांट लाइन। द ब्रांट लाइन वाज प्रपोज्ड बाय विली ब्रांट। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गैप बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेल्थ। तो इस तरीके से जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप आसानी से इसको डिमार्केट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी पार्ट विल बी करेक्ट, बोथ 1 and 2 विल बी राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INSTC कॉरिडोर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? देखिए, इंडिया रशिया के साथ मेजर ट्रेड करता है। ठीक है, रशिया हैज बीन अ नेचुरल एलाई ऑफ इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आगे भी बना रहेगा होपफुली। ठीक है,
तो इंडिया में से अगर हमें रशिया तक ट्रेड करना है तो वी ट्रेडिशनली यूज द सुएज कैनाल पार्ट, ठीक है। तो हम सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, ठीक है, इंग्लिश चैनल से नॉर्थ सी एंड देन वी रीच टू सेंट पीटर्सबर्ग। बट उसको अवॉइड करने के लिए, बिकॉज इसमें जो कैरियज कॉस्ट है दैट बिकम्स सो हाई, और हमारा जो ट्रेड है वो भी, उसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, विच इज फॉर 40 डेज। इस पूरे के पूरे रीजन को कवर करने के लिए इट नीड्स 40 डेज। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव 2000 में ही हमारे बीच में ये प्रपोजल आया था कि देयर वर कंट्रीज लाइक ईरान, इंडिया एंड रशिया, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि दैट वी विल डेवलप अ मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, एंड दैट कॉरिडोर इज ऑपरेशनल नाउ, विच इज बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया, ठीक है। तो इंडिया को इससे क्या क्या फायदा होगा? इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है यूरेशियन कंट्रीज का एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, एंड वी कैन इजिली इवेड पाकिस्तान, ठीक है। वी कैन थ्रू दिस INSTC कॉरिडोर वी कैन इजिली इवेड पाकिस्तान। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं मल्टी मॉडल है, मतलब रेलवेज का भी यूज होगा, रोडवेज का भी यूज होगा एंड वाटरवेज का भी यूज होगा, ठीक है। तो इन इंडिया द पॉइंट इज जवाहरलाल नेहरू JNPT, ठीक है, JNPT से we'll reach to चाबहार in ईरान, and then from चाबहार we'll go to बंदर अब्बास, कैस्पियन सी। इसके बाद जो पोर्ट आता है दैट इज लाइक इट इज कॉल्ड अजीमा पोर्ट समथिंग, ठीक है। तो ईरान में हम जब नॉर्थवर्ड जाते हैं तो देयर इज कैस्पियन सी। अब वहां से हम कैस्पियन सी से होते हुए वी कैन डायरेक्टली रीच टू अस्त्रखान एंड बाकू, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया दे आर कनेक्टेड थ्रू रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये हमारा INSTC कॉरिडोर है। इसके बनने से हमें फायदे क्या हुए? देखिए, टोटल कैरियज कॉस्ट एक तो कम हो जाएगी, ऊपर से जो हमारा टाइम था ऑफ ट्रेड दैट कैन बी कट डाउन फ्रॉम 40 डेज टू 25 डेज। Second question is, which of the following countries are part of the International North-South Transport Corridor, INSTC, International North-South Transport Corridor, ठीक है। First is Iran, yes, Iran is there, Bandar Abbas Port and the Chabahar Port, ठीक है। The second one is Kazakhstan. Kazakhstan is also there, as I have told you कि बाकी की यूरेशियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को, ठीक है। दो कजाकिस्तान वाज नॉट द फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर में कौन कौन थे? फाउंडर मेंबर में थे ईरान, रशिया एंड इंडिया, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2000, ठीक है। दिस वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 2000, ठीक है। तो इस तरीके से ईरान एंड कजाकिस्तान आर देयर। चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ INSTC, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड ए पार्ट विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, देन काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज इन मणिपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमस फॉर, स्पीशीज का नाम याद रखिए, संगाई डियर और डांसिंग डियर, ठीक है। संगाई डियर हर जगह से खत्म हो रहे थे, उनके कंजर्वेशन के लिए ही इसको प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया, ठीक है। काइबुल लमजाओ इज सिचुएटेड साउथवर्ड टू लोकटक लेक। लोकटक लेक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। व्हाई इज इट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये लाइफ लाइन है पूरे मणिपुर की, ठीक है। अब लोकटक लेक में पूरे के पूरे जो म्यूनिसिपल एफ्लुएंट्स है वो आकर मिक्स हो रहे थे। इट वाज डिप्लीटिंग एज अ लाइक अ वेटलैंड और एज अ इकोसिस्टम। तो इसी वजह से इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यहां पर जो डीकंपोज्ड प्लांट मटेरियल है एंड मिट्टी से, जो मिट्टी होती है सॉइल से, फुमडीज फॉर्म होती हैं, ठीक है। फुमडीज फॉर्म होती हैं और फुमडीज में फिशरीज करते हैं लोग, मतलब फिशेस कैच करने का प्रोफेशन है वहां पे। प्लस इसी तरीके से जो भी स्कूल्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। आप इसके बारे में गूगल सर्च भी कर सकते हैं। वहां पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं दैट इज सिचुएटेड ऑन लाइक बोट से लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क की आई थिंक आपको सिचुएशन पूरी तरह से पता चल गई। इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर, फेमस फॉर संगाई डियर्स और डांसिंग डियर्स, ठीक है। देन इट इज सिचुएटेड साउथवर्ड टू लोकटक लेक, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says consider the following statements regarding the Kaibul Lamjao National Park. First is, it is the only floating park in the world, which is exactly
करेक्ट। संगाई डेयर इज एंडेमिक टू कैबुल लमजौ रीजन, तो कैबुल लमजौ रीजन में ही संगाई डेयर बचा हुआ है। इट वाज लाइक पूरी तरीके से खत्म होने वाला था, इसीलिए प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा कैबुल लमजौ रीजन को दिया गया। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं, सी पार्ट विल बी करेक्ट। देन कम्स द ग्रेट लेक्स रीजन। अब ग्रेट लेक्स को आप कैसे याद रख सकते हो? ग्रेट लेक्स को याद रखने के लिए देयर इज अ नेमोनिक। ठीक है, मैंने बोला था कि मैप्स को बहुत ध्यान से देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, और जिसके नेमोनिक्स बन सकते हैं लॉजिकली और आपको याद रहेंगे, उनके नेमोनिक्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनली बहुत लंबे टाइम से ग्रेट लेक्स रीजन को कैसे याद किया जाता है? ग्रेट लेक्स को, देयर आर 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उनको याद करने का नेमोनिक इज होम्स। ठीक है, होम्स। अगर उनको वेस्ट टू ईस्ट याद रखना हो आपको, तो वेस्ट टू ईस्ट का मतलब है कि सुपीरियर लेक, तो इस तरीके से देखिए, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 5 लेक्स हैं ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सुपर में एस जो है दैट इज लेक सुपीरियर। First of all, it is the westernmost lakes out of these 5 Great Lakes. Then comes the Michigan Lake. ठीक है. Third one is Huron Lake from west to east. It is written from west to east. Superior Lake. Then Michigan Lake. The third one is Huron Lake. Fourth one is Erie Lake, Lake Erie. And the last one is Ontario, Lake Ontario. ठीक है. So this is the west to east situation of all these Great Lakes of North America. यहां पर आप देखिए, दिस इज लेक सुपीरियर वेस्टवर्ड, देन लेक मिशिगन। ठीक है, मिशिगन के बारे में क्या खास है कि इट इज टोटली सिचुएटेड, मतलब इसको ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर नहीं शेयर, मतलब शेयर नहीं करती है, दिस इज टोटली सिचुएटेड इन यूएसए। ठीक है, देन कम्स लेक ह्यूरॉन हेल्प्स, एंड देन कम्स ईरी, लेक ईरी, यहां पर मैंने एवरी लिखा है उसके लिए, एंड ओंटारियो इज 1। तो सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, अब इसके अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया में सबसे ज्यादा और कम कौन सा है? तो एरिया के लिए देयर इज वन मोर नेमोनिक। ठीक है, दैट इज सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स। सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स। ठीक है, तो सुपर हीरोज ह्यूरॉन, मस्ट मिशिगन, ईट ईरी, ओट्स ओंटारियो। ठीक है, सो दीज आर सम नेमोनिक्स रिलेटेड टू Great Lakes, which are very easy to remember. से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। The correct sequence of Great Lakes of the USA from east to west. ठीक है, अब वेस्ट टू ईस्ट मैंने आपको बताया था, तो आप उसको ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से करेंगे? देखिए, you have to first write that particular thing. Superman helps एवरीवन। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब ईस्ट में पहले क्या होगा? ओंटारियो। ठीक है, तो ओंटारियो है क्या? तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बाकी सब देखने की भी जरूरत नहीं, दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, विच इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स इंटायरली विद इन यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर्स में कौन सी लेक पूरी तरीके से है? दैट इज लेक मिशिगन। ठीक है, तो सी पार्ट विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Out of the 5 Great Lakes in North America is the southernmost, shallowest and most minor lake by volume. वॉल्यूम में कौन सी सबसे माइनर लेक है? ठीक है, तो वॉल्यूम में मैंने जो बताया आपको कि सुपर हीरोज मस्ट ईट ओट्स, दैट इज इन एरिया। ठीक है, वो एरिया में आता है, बट वॉल्यूम में सबसे कम है लेक ईरी। ठीक है, लेक ईरी इज सिचुएटेड टू द सदर्न मोस्ट, इट इज द शैलोएस्ट एंड लीस्ट इन वॉल्यूम। ठीक है, तो लेक ईरी विल बी द राइट आंसर। राइट, तो दिस इज कनाडा, और कनाडा और यूएसए के बीच में शेयर होने वाली कौन सी लेक्स हैं? देयर आर 4 लेक्स विच आर शेयर्ड बाय कनाडा एंड यूएसए एक्सेप्ट मिशिगन। This lake straddles the Canada-US border and is the second largest lake in the world by area. ठीक है, second largest lake, not fresh water. Fresh water के बारे में नहीं लिखा हुआ है, it is lake. तो सबसे बड़ी एरिया में लेक कौन सी है? It is Caspian Sea. Caspian Sea is the largest lake in the world by area. तो it will be Lake Superior. ठीक है, लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था मैंने,
मैंने बताया था कि वॉल्यूम में सबसे ज्यादा बड़ी लेक कौन सी है? तंगनेका। नो, इट इज नॉट करेक्ट। वॉल्यूम में सबसे बड़ी लेक इज लेक बैकाल। ठीक है, सम वन ऑफ यू राइटली पॉइंटेड आउट दैट। ठीक है, लेक बैकाल, देन कम्स लेक तंगनेका, and the third largest by volume is again Lake Superior. ठीक है, इट इज बाय वॉल्यूम। एरिया में सबसे पहले आता है कैस्पियन सी एंड देन कम्स लेक सुपीरियर। ठीक है, दिस इज ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा इज सिचुएटेड इन बोत्सवाना। बोत्सवाना इज सिचुएटेड इन कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो ओकावांगो डेल्टा कौन फॉर्म करता है? ओकावांगो डेल्टा फॉर्म करती है ओकावांगो रिवर। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस डेल्टा? क्योंकि अगर स्पेशल ना होता तो हम लोग पढ़ क्यों रहे होते और प्रीलिम्स से पहले मैं आपको क्यों पढ़ा रहा होता? ओकावांगो डेल्टा इज एन एंडोरहेइक डेल्टा, मतलब इट इज अ ट्रैप, इट इज इनलैंड डेल्टा। ठीक है, ये देखिए यहां पर एक इनलैंड डेल्टा बन रहा है। डेल्टाज हमेशा माउथ पर बनते हैं, रिवर के माउथ पर। रिवर का माउथ मोस्टली ओशंस में होता है। ठीक है, बट इस रिवर का, ओकावांगो रिवर का माउथ इज इन कालाहारी। तो कालाहारी की सैंड में जाकर ये अपना पूरा का पूरा वाटर ड्रेन करती है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट मेक्स ओकावांगो डेल्टा। सो बिकॉज ऑफ ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड बोत्सवाना की बॉर्डरिंग कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए कम से कम। तो बोत्सवाना की बॉर्डरिंग कंट्रीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थवर्ड इज जाम्बिया, देन जिम्बाब्वे, उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका के बाद नमीबिया। दीज आर द 4 कंट्रीज विच बॉर्डर बोत्सवाना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। लाइक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओकावांगो डेल्टा। फर्स्ट इज ओकावांगो डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय ओकावांगो रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ अंगोला। तो अंगोला से इट इज कमिंग टू लाइक बोत्सवाना। ठीक है, द सेकेंड वन इज इट्स वाटर्स ड्रेन इनटू द डेजर्ट सैंड्स ऑफ कालाहारी बेसिन। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। Then the third one is Okavango Delta is a UNESCO's World Heritage Site in Southern Africa. ठीक है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक नेटिव ट्राइब ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो लिविंग। ठीक है, उसका भी हैबिटेट है ये, विच इज सान ट्राइब। इट इज सान ट्राइब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इट इज सान ट्राइब, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज 3 आर राइट। आगे बढ़ते हैं टू द 9th क्वेश्चन। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर बोत्सवाना? ठीक है, तो बोत्सवाना को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज जाम्बिया, नमीबिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। मालावी इज नॉट देयर। ठीक है, मालावी इज नॉट देयर। ठीक है, 2 मालावी के बारे में आप ये याद रख सकते हो कि मालावी के नाम से एक लेक भी है, लेक मालावी। ठीक है, लेक मालावी। रेड सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। ठीक है, अब इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? बेसिकली दिस इज द वाटर बॉडी बिटवीन अरब पेनिनसुला एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यू कैन से द अफ्रीकन रीजन। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? यहां पर देयर आर 6 कंट्रीज इन टोटल जो कि रेड सी को बॉर्डर करती हैं। अब उन 6 कंट्रीज का एक नेमोनिक मैं आपको देता हूं, विच इज डेजी। ठीक है, DESSEY, जिसमें आता है जिबूती, डी से जिबूती, देन ई एरिट्रिया, एस से देर इज सूडान, दूसरे एस से देर इज सऊदी अरेबिया, देन कम्स द लाइक इजिप्ट पार्ट एंड यमन। ठीक है, तो इस तरीके से देर आर 6 कंट्रीज इन टोटल विच बॉर्डर रेड सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूपीएससी पहले पूछ भी चुका है रेड सी के बारे में। आगे भी कभी भी आपको इस पर एक क्वेश्चन मिल सकता है। Which of the following countries surround the Red Sea? Red Sea is surrounded by Egypt, Saudi Arabia, Sudan. ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज हमें पता है। इसके अलावा देयर आर 3 मोर कंट्रीज जिनको आपको याद रखना है विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक डेजी। ठीक है, तो 1, 2 एंड 5 विल बी करेक्ट, इसलिए बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। देन कम्स अफार ट्राइंगल। व्हाट इज अफार ट्राइंगल? एंड इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन इथियोपिया, जिबूती एंड एरिट्रिया, इन तीनों के बीच में। इथियोपिया एंड एरिट्रिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो किस लिए न्यूज में हैं, किस लिए वो न्यूज का हिस्सा हैं। दे आर इन न्यूज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल गोइंग ऑन बिटवीन एरिट्रिया एंड इथियोपिया इन टिग्रे रीजन। ठीक है,
इसके अलावा अपर ट्राइंगल क्या है? अपर ट्राइंगल इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन टू प्लेट बाउंड्रीज. इट इज न्यूबियन प्लेट एंड सोमालियन प्लेट. ईस्टवर्ड सोमालियन प्लेट है, वेस्टवर्ड न्यूबियन प्लेट है, और उसी के बीच में से रिफ्टिंग हो रही है. ठीक है, तो दैट इज विच इज मेकिंग अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एंड इट इज लाइक ऐसा माना जाता है कि द अफ्रीका विल बी लाइक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और उसके बीच में एक ओशन आ जाएगा. ठीक है, तो वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इसको होने में. बट अपर ट्राइंगल इज अ डिप्रेशन. अपर ट्राइंगल के बारे में और क्या जान सकते हैं आप? इट इज अ डिप्रेशन बिटवीन दीज टू प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है, अपर ट्राइंगल के अलावा इथियोपिया, जिबूती एंड एरिट्रिया, दीज आर द कंट्रीज जो कि अपर ट्राइंगल को शेयर करती हैं. ठीक है, question number 11 says which African country's northernmost region Tigray has been making headlines recently due to an ongoing armed conflict. ठीक है, तो इसका आंसर होगा इथियोपिया. Then the 12th question is which countries are covered by the Afar triangle. तो अफर ट्राइंगल को कौन कौन सी कंट्रीज कवर करती हैं? इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती. Then Sudan. Sudan has been making news from the recent past. और ये जो सूडान का जो स्ट्रगल है, सूडान का स्ट्रगल आज का नहीं है. सूडान हैज बीन फेसिंग दिस स्ट्रगल फ्रॉम 1980s. ठीक है, 1980s से सूडान ये स्ट्रगल लगातार फेस कर रहा था. सूडान एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिला साउथ सूडान को, और साउथ सूडान अलग हो गया. बट इनके बीच में ये अलग हुए क्यों? ये अलग इसलिए हुए बिकॉज जहां पर भी रिलीजियस दो रिलीजियस ग्रुप्स का मिक्सचर होता है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रगल्स चलते हैं. सूडान की अगर हम बात करें तो यहां पर द अरब मुस्लिम पॉपुलेशन इज द डोमिनेटिंग पॉपुलेशन. एंड साउथ सूडान की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रीजन की, तो देयर आर नेटिव अफ्रीकन्स. नेटिव अफ्रीकन्स आर एक्चुअली क्रिश्चियंस. ठीक है, तो उनके बीच में जो भी स्ट्रगल था उसकी वजह से द साउथ सूडान गॉट इंडिपेंडेंट स्टेटस इन 2011. अभी का जो सूडान का प्रॉब्लम है दैट इज बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री. ठीक है, तो हम उसके ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं. सूडान से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? सूडान में देयर इज अ सिटी विच इज खार्तूम, जहां पर कॉन्फ्लुएंस होता है ऑफ व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल. देखिए, दिस इज व्हाइट नाइल का रन पूरा, एंड यहां से आ रही है लेक ताना से आ रही है ब्लू नाइल. ठीक है, तो व्हाइट नाइल कहां से आती है? व्हाइट नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, एंड द ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक ताना, और फाइनली ये कहां पर जाकर ड्रेन करती है? इन द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, तो ये मिलती कहां पर है? इनका कॉन्फ्लुएंस कहां पर होता है? इनका कॉन्फ्लुएंस है इन द सिटी ऑफ खार्तूम. ठीक है, उसके अलावा देयर इज एन एबे एरिया, जो एबे एरिया लगातार कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है बिकॉज ऑफ रिच ऑयल रिजर्वायर्स. ठीक है, यहां पर ऑयल रिजर्वायर्स, बहुत रिच ऑयल रिजर्वायर्स है, इस वजह से ये लगातार न्यूज में बना हुआ है. The Abyei region on the border with Sudan was hotly disputed at the time of South Sudan's independence. What valuable commodity in the Abyei made it so desirable? ठीक है, तो साउथ सूडान जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब भी एबे रीजन बहुत ज्यादा यूज में था बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व्स. 14th question says the longest river converges to form the Nile proper. कौन कौन से रिवर्स? ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल. ब्लू नाइल इज कमिंग फ्रॉम लेक ताना and white Nile is coming from Lake Victoria, finally draining or emptying into Mediterranean Sea. They form the Nile proper in the city of Khartoum. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी आंसर हो जाता है. युगांडा. So युगांडा में there are many lakes which are bordering Uganda from three sides. युगांडा आप जानते हैं कि लेक विक्टोरिया का भी बॉर्डरिंग कंट्री है. ठीक है, KUTA. ठीक है, तो युगांडा इज ऑल्सो बॉर्डरिंग लेक विक्टोरिया यहां पर. ठीक है, तो इट इज शेयरिंग लेक विक्टोरिया विद कीनिया एंड तंजानिया. उसी तरीके से देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट लेक्स फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और यू कैन से द वेस्टर्न रिफ्ट वैली. ठीक है, विच इज लेक एल्बर्ट एंड लेक एडवर्ड. ठीक है, तो लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड को ये किससे शेयर करता है? किस कंट्री शेयर करता है? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा युगांडा में देयर आर मैनी लेक्स, एन नंबर ऑफ लेक्स, उनको हम कवर नहीं कर रहे हैं. But it shares Lake Albert and Lake Edward, two very prominent lakes made out of rifting with Democratic Republic of the Congo. ठीक है, Lake Albert is located in which two countries? Is shared by two countries which are Uganda and Democratic Republic of Congo. Is it clear to all of you?
Then the 16th question is of the 4 lakes mentioned which is found completely within Uganda. युगांडा में कौन कौन सी पाई जाती है? तो लेक विक्टोरिया इज शेयर्ड बिटवीन केन्या, युगांडा एंड तंजानिया. ठीक है, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं. एडवर्ड एंड एल्बर्ट दे आर शेयर्ड बिटवीन युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. द फोर्थ वन इज लेफ्ट विच इज लेक क्योगा, पूरी तरीके से सिचुएटेड है. इसी तरीके से लेक जॉर्ज, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन युगांडा ओनली. Which country does not share a border with Uganda? तो हमने देखा कि तंजानिया एंड केन्या दे शेयर बॉर्डर विद युगांडा. नॉर्थवर्ड अगर देखें तो नॉर्थ में साउथ सुडान इज ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद युगांडा. बुरुंडी इज ओनली द कंट्री, बुरुंडी और युगांडा के बीच में देयर इज अ कंट्री रवांडा. रवांडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है बट नॉट विद बुरुंडी. ठीक है, इफ यू वांट टू लुक एट द मैप, ये देखिए युगांडा हियर. ठीक है, साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया एंड तंजानिया. हियर इज रवांडा और रवांडा से साउथवर्ड है बुरुंडी. ठीक है, तो यहां पर हम बुरुंडी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. देन साहेल रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. हम लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया. साहेल रीजन मेड फ्रॉम अरेबिक वर्ड साहिल. ठीक है, यहां पर साहेल रीजन किस तरह से अलग है इसके बारे में हम बात करेंगे. साहेल रीजन डज नॉट कम अंडर सहारन रीजन, क्योंकि दिस इज टिपिकली द डेजर्ट रीजन, पूरी तरीके से डेजर्ट रीजन है. साहेल रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन सवानाज ऑफ अफ्रीका एंड द सहारन रीजन. इनके बीच में साहेल रीजन सिचुएटेड है. साहेल रीजन में बेसिकली देयर आर 9 कंट्रीज विच आर अंडर साहेल रीजन. याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं आप. मॉरिशनिया, माली, सेनेगल, दिस इज सेनेगल. ठीक है, उसके अलावा बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सूडान एंड नाइजीरिया. दीज आर द 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग एरिट्रिया. ये 9 कंट्रीज हैं अंडर साहेल रीजन. ठीक है, साहेल रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है विच विल वर्क एज द डेवलपमेंटल ग्रुप इन साहेल रीजन. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड SG5. ठीक है, अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है साहेल रीजन में, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बिकॉज दिस रीजन हैज पोटेंशियल फॉर सोलर पावर एनर्जी. ठीक है, हम सहारन रीजन में पूरी तरीके से सोलर पावर का इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट विल इंपैक्ट ऑल द क्लाइमेटिक रीजन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे ग्लोबल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देगा वो. तो हम इसके लिए किन कंट्रीज का यूज कर रहे हैं? हम इन 5 कंट्रीज का यूज करेंगे साहेल रीजन में जो है, जिनको इनफ मिलता है सनलाइट, बट इनकी वजह से रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इंपैक्ट नहीं होगा, क्लाइमेटिक पैटर्न इंपैक्ट नहीं होगा वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो दीज 5 कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. So 18th question says, consider the following statements about Sahel region of Africa. Sahel region is situated south of the Sahara Desert, which is correct. The second part is, it is a region in Africa that stretches from the Atlantic Ocean to the Red Sea. This is also correct. Then it is, the region is characterized by semi-arid climate with low and irregular rainfall. Fourth is, the Sahel region includes countries such as Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan and Eritrea. This is correct. ठीक है, there are 9 countries in total. All of the answers, all of the statements are correct. The 19th question is, which of the following countries are part of Sahel G5? तो Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger, all of these countries are the part of SG5. ठीक है, तो A part will be correct. So this was our discussion for today. This was the final class for our mapping series. और इसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं ज्योग्राफी के, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.